मित्रों नमस्कार। इस बार दीपावली कब मनाई जाएगी, कब, किस तारीख को, किस शुभ मुहूर्त में कैसे मनाया जाए, इस बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। इस समय बहुत ज़्यादा यह चर्चा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर कब मनाएं। बीच में दीपावली की डेट को लेकर ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, इसे आज मैंने 3 पंचांगों की सहायता से दूर करने का प्रयत्न किया है और निस्संदेह रूप से एक स्पष्ट तारीख लेके आया हूँ। और इसमें जो है धनतेरस, छोटी दीपावली जिसे नरक चौदस भी कहते हैं, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, पूरा मैंने इसमें बताने का प्रयत्न किया है। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत किया है और डेट स्पष्ट, तारीख, समय, मुहूर्त, पूरा पूजा विधि आपको बताई जाएगी। अतः यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। साथ ही पूरी चीज़ समझने के लिए अंत तक अवश्य देखें। चलिए मित्रों, इस भारी कन्फ्यूजन को अब दूर करते हैं। दीपावली ऐसा त्यौहार है जिसका सभी को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। दीपावली पूरे 5 दिन का उत्सव है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये किस किस तिथि में कैसे मनाया जाएगा, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और असमंजस की स्थिति को दूर कर रहे हैं। इसमें मैंने ऋषिकेश पंचांग, वैदेही पंचांग और विश्वविद्यालय पंचांग, इन 3 पंचांगों के अनुसार से निर्णय किया है। आगे आप इसमें देखिएगा, हम आपको क्रमबद्ध रूप से तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले धनतेरस कब है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और नए बर्तन खरीदने की वर्षों से परंपरा चली आई है। यहाँ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। देवी माँ लक्ष्मी और गणेश की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर घर में नई झाड़ू और धनिया लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साल भर धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है और माता रानी की कृपा बरसती है। इस दिन बहुत से लोग घर में रोजाना का प्रयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं भी खरीदते हैं। इसी क्रम में दूसरे दिन का त्योहार अर्थात नरक चौदस या काली चौदस, कोई इसे छोटी दीपावली और आज हनुमान जयंती भी कहा जाता है। दक्षिण दिशा में यम के लिए आज ही दीपक जलाया जाता है और आज ही हनुमान जी को चोला चढ़ाकर बूंदी के लड्डू से भोग लगाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी है। साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम से दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ भी की जाती है और हनुमान जी के दर्शन कर लड्डू का भोग अवश्य। हम दीपावली के दिन आ गए हैं। इस वर्ष तीनों पंचांगों के अनुसार दीपावली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इसमें वैदेही, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांगों का सहारा लिया गया है और सर्वसम्मति रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाना विद्वानों ने तय किया है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:12 से शुरू होकर 1 नवंबर को 5:13 पर समाप्त होगी तथा 1 नवंबर को सूर्यास्त पर 5:32 पर इसे समाप्त होना है।
1 नवंबर को सूर्यास्त 5:32 पर होगा, अतः रात्रि के समय दीपावली नहीं होगी, इसीलिए दीपावली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। और तिथि की समाप्ति 5:13 पर होना है और सूर्यास्त 5:32 पर होगा। और यह नियम है कि दीपावली अमावस्या को ही मनाई जाती है, अर्थात रात में अमावस्या होना चाहिए। और इसमें पूजा की जो लगने हैं वह आप स्पष्ट नोट कर लीजिए। सबसे अच्छी और सबसे सुंदर वृषभ लग्न की पूजा मानी जाती है, जो कि 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से लेके 8:23 तक है। यह पूजा के लिए सर्वोत्तम समय है। लेकिन कुछ लोग सिंह लग्न में अर्धरात्रि में इसकी पूजा किया करते हैं, जो कि 12:55 से लेके सुबह 3:09 तक है। और कुछ लोग कुंभ लग्न में पूजा करते हैं, जो कि दिन में 3:12 से 3:22 तक है। इस प्रकार सभी पंचांगों और विद्वानों की राय से 31 अक्टूबर को रात्र को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसीलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्क संगत भी है। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और निशीथ काल की पूजा की जाएगी। मध्य रात की पूजा भी 31 अक्टूबर को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य, पितृ कर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना उचित रहेगा। इसी क्रम में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा कब है, अर्थात दीपावली का यह चौथे दिन का जो त्योहार है, इसे 2 नवंबर को मनाना शुभ होगा। इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर सभी मथुरा वासियों को वर्षा से रक्षा की थी। तब से इस पर्व को गोवर्धन पर्व के रूप में हर साल मनाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना बहुत शुभ होता है। अन्नकूट का भोग भी लगाना शुभ माना जाता है। दीपावली के 5वें दिन का त्योहार भाई दूज दीपावली के महा उत्सव की आखिरी दिन होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 3 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यमराज की यमुना ने अपने भाई को सबसे पहले तिलक किया था। तभी से हर साल इस शुभ मौके पर बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आज के दिन अर्थात दीपावली को भगवान राम वनवास से वापस आए थे, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। दक्षिण की ओर कृष्ण ने दक्षिण में राक्षस हेलासुर को हराया था और दक्षिण वासियों की हेलासुर से रक्षा की थी, इसीलिए आज भी दीपावली मनाई जाती है। आज ही विष्णु लक्ष्मी का विवाह भी हुआ था। गणेश लक्ष्मी के साथ साथ बहुमूल्य वस्तुओं की भी पूजा आज दीपावली को करना चाहिए। इस प्रकार से यह दीपावली प्रकरण पूर्ण होता है और आप लोगों से सभी से आशा है कि सभी लोग इसको लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। साथ ही अंत तक रहे आने के लिए आपको बहुत बहुत